परी की कहानियों की इस प्यारी सी दुनिया में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही खास कहानी। कहानी का नाम है अच्छे काम का फल। तो एक सवाल है मन में, क्या सच में अच्छे कामों का फल हमेशा मीठा ही होता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी दो बहुत ही प्यारी कहानियों के जरिए। तो तैयार है? सुनते हैं हमारी पहली कहानी। तो हमारी पहली कहानी है एक किसान और एक पत्थर की। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था और उस गांव से शहर जाने वाला जो रास्ता था ना, उसके ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अब ये पत्थर वहां आया कहां से, ये तो किसी को भी नहीं पता था। अब होता ये था कि जो कोई भी वहां से गुजरता उस पत्थर को देखकर बस मुंह बना लेता। कुछ लोग आपस में बातें करते, अरे सरकार को ये पत्थर हटवाना चाहिए। तो कोई कहता, हाँ भाई, इससे तो किसी को भी चोट लग सकती है। सब बातें तो खूब बनाते थे, पर मजाल है कि कोई उस पत्थर को हटाने की कोशिश भी करे। और ऐसे ही देखते पूरा एक हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन सुबह सुबह का वक्त था। एक बहुत ही नेक दिल किसान अपनी साइकिल पर ढेर सारी सब्जियां लादकर शहर की तरफ जा रहा था। और जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा तो उसकी नजर उसी बड़े से पत्थर पर पड़ी। किसान ने फौरन अपनी साइकिल रोकी। उसके मन में आया, अरे ये पत्थर तो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। उसने आसपास देखा, लोगों से मदद भी मांगी, पर भाई सबको अपनी अपनी जल्दी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या, उस किसान ने अकेले ही हिम्मत जुटाई। पत्थर सच में बहुत भारी था, लेकिन वो लगा रहा, पसीने में एकदम तरबतर हो गया, हाँप रहा था, पर आखिरकार उसने पत्थर को रास्ते से हटा ही दिया। और जैसे ही वो पत्थर अपनी जगह से हटाना, किसान की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे पत्थर के ठीक नीचे जमीन में एक पुराना सा लोहे का संदूक दबा हुआ था। किसान ने धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से वो संदूक खोला और अरे वाह, उसकी तो आंखें चमक उठीं। वो पूरा संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। और हाँ, सिक्कों के ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी भी रखी थी। उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था, ये इनाम उस इंसान के लिए है जो दूसरों की मुश्किलों को अपनी मुश्किल समझता है। ये पढ़कर उस नेक किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और सच ही तो है, नेकी का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो ये थी हमारी पहली कहानी, लेकिन अभी एक और कहानी बाकी है जो हमें यही बात एक अलग अंदाज में सिखाएगी। तो चलिए अब सुनते हैं कहानी एक शेर और एक नन्हे से चूहे की। ये कहानी हमें बताती है कि की गई भलाई कभी भी बेकार नहीं जाती। बात है गर्मियों के दिनों की। एक जंगल में एक ताकतवर शेर अपनी गुफा में बड़े आराम से सो रहा था। तभी न जाने कहां से एक छोटा सा नटखट चूहा वहां आ गया और बस खेल खेल में वो सीधा सोते हुए शेर के ऊपर ही चढ़ गया। अब चूहे के वो नन्हे नन्हे पैर जैसे ही शेर को लगे, शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में एक जोर की दहाड़ लगाई। अब बेचारा चूहा वो तो डर के मारे कांपने लगा। शेर ने जैसे ही अपना भारी पंजा उसे पकड़ने के लिए उठाया, चूहा गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। शेर ने एक पल के लिए उस छोटे से कांपते हुए चूहे को देखा और पता नहीं क्यों उसे उस पर दया आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना पंजा हटा लिया और चूहे से कहा, जाओ, और चूहे को जाने दिया। उस दिन जंगल के राजा ने एक छोटा सा पर बहुत अच्छा काम किया था। कुछ दिन बीत गए। फिर एक शाम वही शेर जंगल में घूम रहा था कि अचानक वो एक शिकारी के बिछाए हुए मजबूत जाल में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो जितना छटपटाता, जाल की रस्सियां उतनी ही कसती जाती। अब बेचारा शेर क्या करता? वो मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। सारे जानवर डर के मारे जहां तहां छिप गए। पर उस नन्हे से चूहे ने अपने दोस्त की आवाज पहचान ली। वो फौरन हिम्मत करके शेर के पास दौड़ा चला आया और बिना एक पल भी डरे अपने तेज तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने शेर को आजाद कर दिया। तो इस तरह उस छोटे से चूहे ने जंगल के राजा की जान बचा ली। देखा, अच्छे काम का फल कितना अच्छा होता है। उस दिन शेर ने जो एक छोटी सी भलाई की थी, उसी भलाई ने आज उसकी जान बचा ली थी।
तो हमने 2 कहानियां सुनी और इन दोनों कहानियों में ना एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात छिपी हुई है। देखिए, किसान ने भी अच्छा काम किया और शेर ने भी, दोनों ने नेकी की, पर उनकी नेकी का जो फल उन्हें मिला वो अलग-अलग तरीके से मिला। जरा सोचिए, किसान ने पत्थर हटाया और उसे अपनी मेहनत का इनाम फौरन मिल गया, सोने के सिक्कों के रूप में। लेकिन शेर शेर ने जब चूहे पर दया की तो उसे उसका फल तुरंत नहीं मिला। उसे फल मिला कुछ समय बाद, और तब मिला जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी जान बच गई। तो इन दोनों कहानियों से जो सबसे प्यारी सीख मिलती है वो ये है कि अच्छे काम का फल मिलता जरूर है, बस ये जरूरी नहीं कि वो हमें तुरंत मिल जाए। कभी कभी फल फौरन मिल जाता है और कभी कभी उसे मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, पर एक बात पक्की है, वो मिलता जरूर है। तो ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है कि ये कहानियां सबके दिलों को छू गई होंगी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ गई होंगी। अगर ये कहानियां दिल को अच्छी लगी तो परी की कहानियां परिवार का हिस्सा जरूर बने। इससे हमें और भी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सब तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। और हाँ, जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा अच्छा काम किया जा सकता है जिससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आ जाए? जरा सोचिएगा। अगली कहानी तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।